तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ कुछ इच्छाधारी प्राणियों की जो कि सिर्फ और सिर्फ देखे जा सकते हैं टीवी सीरियल्स में ही। एक तो इन इच्छाधारी टीवी सीरियल्स ने इंडियन टीवी इंडस्ट्री को चारों तरफ से घेर के ऐसे अपने पैर जमाए हैं ना कि जहाँ देखो जिस भी चैनल पे देखो बस बैक टू बैक इच्छाधारी टीवी सीरियल ही बने जा रहे हैं, जिसमें कई लोग नागमणि तो कुछ लोग कूल दिखने वाली शक्तियों के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा बात नहीं है। इन्हें टीवी सीरियल्स की बदौलत हम सबको यह पता चला है कि दुनिया की कोई भी चीज इच्छाधारी हो सकती है, बस बनाने वाला चाहिए। हाँ। तो चलो भाई बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और टीवी सीरियल्स के कुछ इच्छाधारी प्राणी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ एक विशाली नारी से जो कि है एक इच्छाधारी, पर एक आम इच्छाधारी की तरह ये किसी जानवर, पंछी या सांप से नहीं बनी है, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर दुनिया भर के सारे जहरीले कीड़े मकोड़ों का झुंड है समाया, जो कि करके अपने इच्छाधारी पावरों का इस्तेमाल करती रहती है बड़े बड़े कांड, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है विष कन्या। दुनिया में जितने जहरीले जीव हैं उन सब के जहर से बनी है ये। इसकी रगों में खून नहीं विष बहता है, जिसका पूरा अस्तित्व ही विष हो, वो थी ये विष कन्या। अच्छा, इच्छाधारी नागिनों की तरह नहीं है ये कोई हीरोइन या दुनिया की रक्षक, बल्कि लेके अपना जहरीला रूप बन जाती है मासूम लोगों की भक्षक। सेंटर फ्रूट कैसी जीभ भाई दंगल टीवी पे आने वाला एक टीवी सीरियल है नागमणि। ऐसा लगता है ये टीवी सीरियल नहीं, इच्छाधारियों का सर्टिफाइड चिड़ियाघर है। आपने हॉलीवुड वाला बैटमैन तो देखा ही होगा, पर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल का इच्छाधारी बैटमैन, जो उड़ सकता है, लड़ सकता है, कभी इंसान तो कभी चमगादड़ बन सकता है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया कि ये जानने के लिए कि मेरी बहन के साथ कौन कौन था। भाई ये बैटमैन कम तमराज किलविश का कोई दूर का रिश्तेदार लग रहा है। इसको समझाओ कोई कि काला चोला पहन के आंखों के अंदर और बाहर सुरमा लगा के कोई बैटमैन नहीं बन जाता। हाँ। लड़ने झगड़ने के लिए बैटमैन अपने नए नए आधुनिक यंत्र निकालता है, पर हथियारों के नाम पे ये सस्ता बैटमैन अपने जादू से अपने हाथों की उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकालता है। उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा नागिन। अब क्या करे बेचारा, टीवी सीरियल वालों ने इसको बैटमैन सस्ता बनाया है तो काम भी तो ये सस्ते ही करेगा ना। हाँ। वरुण धवन की भेड़िया मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे वो चांदनी रात में बिना दिए लिए हाथ में जंगल में निकलता है शिकार करने के लिए। वैसे ही इस सीरियल में एक लड़की है जो कि खुद तो है एक इच्छाधारी नागिन, पर उसका पति एक इच्छाधारी भेड़िया है। शंकर, ये बंदा भेड़िया किसी साइंस एक्सपेरिमेंट या किसी भेड़िया के काटने से नहीं बना है, बल्कि बना है एक काले जादू से। और काले जादू की वजह से जब भी ये बंदा भेड़िया की फॉर्म में आता है तो ये भूल जाता है कि ये लड़की है कौन, और भुलक्कड़ बनने की वजह से अपनी ही पत्नी का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ता है। ये समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये दीदी गई एक बाबा जी के पास, जिन्होंने इसको दी एक चद्दर और ये कहा, शंकर को इस चद्दर ओढ़ाने से उसका सारा काला जादू हट जाएगा। ठीक है। काले जादू की वजह से जब इसका पति फिर से एक भेड़िया बनता है तो ये दीदी इस चद्दर को उसके ऊपर फेंक देती है। पर टाइम आने पे ये चद्दर नहीं दिखाते कोई करिश्मा, और ये बंदा बन के भेड़िया इन दीदी जी के ऊपर कर देता है हमला। भेड़िए से जख्म खाने के बाद इन दीदी के मन में इस बाबा के लिए बस यही चल रही होगी बात, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। टीवी सीरियल्स में जो विलन होते हैं ना, इनकी भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ तो इच्छाधारी ही होते हैं तो कुछ भूत चुड़ैल या पिशाच होते हैं, और इन विलन लोगों ने भी आगे अपने नौकर रखे हुए होते हैं जो कि इनका काम करते हैं। नवाबी न घटे। इस सीन में ये मोहतरमा है एक चुड़ैल, पर जासूसी करवाने के लिए ना तो इनके पास एक खुफिया ड्रोन था और ना ही ड्रोन लेने के पैसे थे, तो इन मोहतरमा ने अपना काम निकलवाने के लिए हायर की एक इच्छाधारी मधुमक्खी। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। शाबाश। और वो इच्छाधारी मधुमक्खी है ये आंटी, जो कि मधुमक्खी बनके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और इस चुड़ैल को है आके बताती। ये बुलबुल नहीं हो सकती, लेकिन वो कौन है ये जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जब एक चुड़ैल नौकर रख सकती है तो ये विष कन्या कैसे पीछे जा सकती है। खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के लिए, किसी को मारने के लिए इसको भी तो किसी की जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसे ही दुनिया भर का हर एक जहरीला कीड़ा मकोड़ा है इस विष कन्या का बच्चा, जिनसे ये भी निकलवाती है अपना काम और भरवाती है अपने जुल्म की किताब का काला चिट्ठा। छोटा बेबी मकड़ू, जाके आलिया को मार दो। क्या बात है। आपने बदले की आग में भड़क के बदला लेते हुए नागिन तो बहुत सारी देखी होंगी, पर टीवी सीरियल वाले अलग अलग वैरायटी की नागिन बना बना के थक गए थे। तब जाके इन्होंने अपने हाईटेक दिमाग की आईडी को www.newidea नाम की वेबसाइट के ऊपर किया लॉगिन और बना दिए एक इच्छाधारी भागिन। पुकारोगे तो आ जाएगी, ललकारोगे तो खा जाएगी।
बताओ नाग नागिन की प्रजातियां कम पड़ गई थी क्या, जो अब शेर बिरादरी को भी इच्छाधारी बनाने पे तुले हुए हैं लोग। मैं कह रहा हूँ पकड़ लो उस स्टोरी राइटर के हाथ जो इस नई नवेली इच्छाधारी स्टोरी को लिखने के लिए खुले हैं, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब हमको नाग नागिनों की तरह टीवी पे इच्छाधारी शेर शेरनी, चीता चीती, तेंदुआ तेंदुई देखने को मिलेंगे। सही बात है। आमतौर पे नागिन पैदाशी नागिन होती है, पर इस बागिन की स्टोरी थोड़ी हटके थोड़ी अलग है। होता यह है कि एक बागिन सालों से कर रही होती है एक जंगल की रक्षा। फिर एक दिन एक शिकारी आता है जो कि मार के चाकू उसकी कर देता है हत्या। और जब एक प्रेग्नेंट औरत उस बागिन को बचाने की करती है कोशिश, तो ये बंदा उस औरत की भी कर देता है हत्या। लेकिन क्योंकि उस औरत के पेट में थी एक बच्ची, तो वो इस दुनिया में ले लेती है जन्म। और जब 20 साल बाद वही बच्ची हो जाती है बड़ी, तो जंगल में से आती है एक बागिन, दिखाती है उसको अपनी मोह माया, और अपनी मोह माया के जादू से उस लड़की को बना देती है एक इच्छाधारी बागिन। अब ये इच्छाधारी बागिन 20 साल पहले हुए इनकी मौत का लेगी बदला, और इस टीवी सीरियल के सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100-200 में लगातार यही चलता रहेगा सिलसिला। तो भाई अभी भी टाइम है, ये टीवी सीरियल अभी नया नया ही मार्केट में आया है। अगर आपने इसको देखना बंद कर दिया तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घरों में ये टीवी सीरियल दिन रात चलने लग गया ना, तो इसकी नई नई कहानियां और नए नए सीजन आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। बाघ बागिन तो खूंखार जानवर हैं, जिनको एक बार तो इच्छाधारी बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, पर कभी कभी टीवी सीरियल्स में कुछ ऐसे मासूम जानवरों को भी इच्छाधारी बना दिया जाता है जिनके लिए इंसान को मारना बहुत दूर की बात होती है। वो तो इंसान को देखते ही भाग जाते हैं, पर ये अपने टीवी सीरियल में उन्हीं मासूम जानवरों को खूंखार बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब मैं आपको एक ऐसा इच्छाधारी दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके उड़ जाएंगे होश, क्योंकि ये इच्छाधारी है एक इच्छाधारी खरगोश। आज तक आपने इस जानवर को इंसानों के हाथों में खेलते हुए देखा होगा, दौड़ते हुए देखा होगा, गाजर खाते हुए देखा होगा, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इसका आज तक कोई इच्छाधारी वर्जन नहीं देखा होगा। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये खरगोश कौन सा पैदाइशी इच्छाधारी खरगोश रहा होगा, इसकी भी कोई फैंटास्टिक कहानी रही होगी। हाँ भाई हाँ। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये आदमी होता है एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि जंगल की करता है रखवाली, और स्पेशली खरगोशों के शिकार के ऊपर इसने लगा रखी थी पाबंदी। पर एक दिन एक खुफिया खबरी से इसको पता चलता है कि एक बंदा है जो कि जंगल के खरगोशों को बेच रहा है अवैध कंपनियों को, और वही कंपनियां खरगोशों के ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करती हैं। और बिरजू है ना, बिरजू जो है वो आपके खरगोशों को ऐसी कंपनियों को बेच रहा है साहब, जो कंपनियां अवैध तरीके से खरगोशों पर परीक्षण करती हैं। तो इस बात पे ये भाई साहब अपना आपा खो बैठते हैं और जाके उस बंदे को मार देते हैं। इतने बड़े पाप के लिए बिरजू को माफी तो नहीं मिल सकती। पर आपा खोने के साथ साथ ये भाई साहब अपना दिमाग भी खो देते हैं, और बंदे को मारने के बाद पश्चाताप करने के लिए खुद भी जहर खा के मर जाते हैं। इतना बड़ा पाप मासूम जानवर के शिकार करने से लगता है, उतना ही बड़ा पाप किसी मासूम इंसान की हत्या से लगता है। 2 दिन में पलट गया। और मेरी आखिरी इच्छा मेरे प्यारे खरगोश सोनू के साथ ही मेरे आंगन में मुझे दफन कर देना। इनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक इनकी लाश को इनके एक फेवरेट खरगोश की कब्र की साइड में दफना दिया गया। फिर उसी रात को इनकी बीवी ने इनकी कब्र पर जलाया दिया, और करके काला टोटका इंसान और जानवर की आत्मा के संगम से एक इंसानी खरगोश बना दिया। और अब जब भी कोई जंगल में किसी भी खरगोश का करता है शिकार या परेशान, तो ये इच्छाधारी भूतिया खरगोश मानव कर देता है उसका काम तमाम। काम खत्म। तो चलो भाई आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।